हेलो एंड गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज का जो क्लास है ना वो उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे, है ना। तो प्रीवियस क्लास में जैसा कि हम लोग रिलेशन के बारे में बात किए थे और प्रीवियस क्लास में रिलेशन का क्लास 11th के टॉपिक को देखे थे और मैंने आपको बताया भी था वीडियो को ख़त्म होते समय कि जो 11th क्लास का जो रिलेशन है ना वो वहीं पर ख़त्म हो जाता है, ठीक है ना। आज की जो क्लास चलेगा वो रिलेशन ही चलेगा, लेकिन क्लास 12th के लिए चलने वाला है आपके पास ना। देखिए, आधा रिलेशन आपके पास क्लास 11th में पढ़ना है और टाइप्स ऑफ द रिलेशन क्लास 12th में पढ़ना है। तो अब जो हम लोग चलने वाले हैं वो टाइप्स ऑफ द रिलेशन की बात करने वाले हैं, है ना। देखिएगा फिर यहाँ पे, ठीक है। बात हम लोग करेंगे टाइप्स ऑफ रिलेशन के बारे में। जरा समझिए इसको ना, टाइप्स ऑफ रिलेशन। भाई रिलेशन का क्या आपके पास टाइप है, इसकी हम बात करेंगे आपके पास, है ना। तो टोटल मिला के यार रिलेशन का जो है ना आपके पास एक तो रिलेशन होता है दिस इज रिफ्लेक्सिव, जिसको हम लोग रिफ्लेक्सिव कहते हैं, ठीक है। रिफ्लेक्सिव रिलेशन होता है एक। और दूसरा जो रिलेशन है वो हमारे पास होता है भाई साहब सिमेट्रिक। क्या होता है यार? सिमेट्रिक होता है, सिमेट्रिक रिलेशन, ठीक है। और थर्ड जो होता है ना, थर्ड दिस इज द ट्रांजिटिव रिलेशन। क्या होता है? ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव रिलेशन। और फोर्थ जो है ना, फोर्थ कोई है नहीं आपका इक्विवेलेंस, मतलब कोई रिलेशन का नाम नहीं है, बट नाम है बेटा ना। इन तीनों रिलेशन अगर एक साथ सेटिस्फाई कर जाएगा दिस इज कॉल्ड फोर्थ। और फोर्थ इज कॉल्ड क्या पास? इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस, इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है ना। इक्विवेलेंस रिलेशन। तो यार हम टोटल की बात करें तो टोटल 4 तरीके का हमारे पास क्या है रिलेशन है यार। टोटल 4 तरीके क्या है रिलेशन है। इन रिलेशन के हम बारे में बात करने वाले हैं। वैसे अगर बात करोगे इसमें छोटा मोटा कुछ रिलेशन के बारे में, पांचवा तो एक होता है दिस इज द एम्प्टी रिलेशन। कितना होता है? एम्प्टी रिलेशन। बट ये कोई वैसा नहीं है ना। मेनली आपके पास ये 3 ही रिलेशन है, 3 और एक मिला के चौथा भी बोल सकते हो, ठीक है। अदरवाइज ये 3 ही है। वैसे 6 नंबर में एक आपके पास जैसे एम्प्टी रिलेशन है ना बेटा, उस तरीके से एक आपके पास क्या होता है कंप्लीट आप रिलेशन बोल सकते हो। कंप्लीट रिलेशन, कंप्लीट रिलेशन मतलब कितना हो गया? जो आर है ना वो ए क्रॉस ए के बराबर हो जाएगा, ए क्रॉस ए के बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। तो ऐसा भी एक रिलेशन होता है, इसको आप बोल सकते हो श्योर रिलेशन भी बोल सकते हैं, कुछ और भी उसका नाम आप दे सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना। या फिर यूनिवर्सल रिलेशन कह सकते हैं, यूनिवर्सल रिलेशन, ठीक है ना। यूनिवर्सल रिलेशन भी आप नाम दे सकते हैं इसका, ठीक है। तो हम लोग बात करने वाले हैं आज इसी के बारे में, तो आगे डिस्कशन करेंगे हम इसके आगे, है ना, ठीक है। ठीक है ना। तो अब आगे हम लोग स्टार्ट करते हैं बेटा, है ना। तो टाइप्स ऑफ रिलेशन की बात करते हैं 1 2 3 4 और एक 5 और एक 6। वैसे तो 6 रिलेशन है बट इन दोनों का उतना कुछ खास नहीं है, ये 4 रिलेशन आपके पास क्या इंपॉर्टेंट है। बट हम लोग ने यार यहीं से स्टार्ट करके चलते हैं पहले, ठीक है ना। पहले यहीं चलते हैं फिर हम लोग यहाँ पर चलेंगे, हाँ। जरा देखिएगा इसको, हम लोग क्या बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग एम्प्टी रिलेशन को ही देख लेते हैं कि सर एम्प्टी रिलेशन क्या होता है। एम्प्टी रिलेशन क्या होता है? सबसे फर्स्ट में क्या है पास? एम्प्टी रिलेशन। एम्प्टी रिलेशन, एम्प्टी रिलेशन क्या होता है समझिएगा, एक ऐसा रिलेशन जिसके अंदर एक भी एलिमेंट नहीं है। मतलब सिंपल सी बात है, अगर कोई रिलेशन है ए पर डिफाइंड है, अगर कोई रिलेशन ए जो है, अगर कोई रिलेशन आर है वो ए पे डिफाइंड है, और एक चीज़ और, उस रिलेशन के अंदर एक भी एलिमेंट ए क्रॉस ए से नहीं आ रहा है। बात समझ पा रहे हो आप? क्योंकि रिलेशन के अंदर जो एलिमेंट आते हैं वो ए क्रॉस ए से आते हैं यार। बात समझ का है? कोई रिलेशन डिफाइंड है, नो डाउट कोई रिलेशन डिफाइंड है। या फिर ऐसा बोल सकते कि सर अगर रिलेशन उस पर डिफाइंड है तो कोई ना कोई इसका एलिमेंट होगा। मैं बोला कि कोई, ठीक है, हमने बोला कोई आर कोई रिलेशन इस पर डिफाइंड है और वो रिलेशन का डिफाइन करने का रूल अलग है, उस रिलेशन के अकॉर्डिंग वो ए पर डिफाइंड ही नहीं हो पा रहा है, तो वैसा रिलेशन एम्प्टी रिलेशन कहलाता है। एग्जाम्पल दिखाता हूँ आपको, ठीक है ना। देखिए एम्प्टी रिलेशन ना हमने क्या लिख दिया कि अ रिलेशन, देखिए रिलेशन आर is said to be empty relation, empty relation क्या लेना? if there is no any element in R, क्या हो गया? there is no any element,
नो एनी एलिमेंट इन क्या है आर, आर के अंदर कोई एलिमेंट नहीं होगा, ठीक है। दैट इज, आप लिख सकते दैट इज आर बराबर 5, और आपको पता है कि 5 इज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट, सो आर, मैंने ये बताया था कि आर क्या होता है, ए क्रॉस ए का रिलेशन होता है, आर ए क्रॉस ए का क्या बेटा रिलेशन होता है। अगर ए पे डिफाइंड है तो ठीक है, आप लिख दीजिएगा ए क्रॉस ए, आप यहाँ लिख दीजिएगा वेयर आर डिफाइंड ऑन ए, वेयर आर डिफाइंड ऑन ए, आर डिफाइंड ऑन ए। अगर आर ए पे डिफाइंड है, आर बराबर 5 है, तो ए क्या होगा, ए क्रॉस ए का तो सबसेट होगा, क्योंकि 5 जो है ना सारे सेट का क्या होता है, सबसेट होता है, और आर 5 के बराबर है अगर इक्विवेलेंट नहीं आया तो, है ना। एग्जाम्पल अगर आप देखना चाहते हैं बेटा तो देख लीजिए, चलिए मैंने बोला आर बराबर ऐसा है, देखिएगा मैंने क्या हो गया ए कॉमा बी है, मैंने क्या बोला सच दैट आपके पास ए ग्रेटर देन कितना है पास, ए ऐसा बोल देते ना ए माइनस बी, और ग्रेटर देन हमने क्या हो गया पास 10, ए माइनस बी ग्रेटर देन क्या है 10 है, याद समझिए बात को, ए माइनस बी ग्रेटर देन 10 है, ठीक है। आर इतना इज डिफाइंड ऑन लिखे ना, ऑन क्या है ए, ऑन ए है, ए कौन सा है देखिएगा 1,2,3 है, 1,2,3 बेटा। तो मुझे बताना सोल्यूशन अगर आप करेंगे, ठीक है, तो आर अगर ए पे डिफाइंड है, इसका मतलब ए क्रॉस ए एलिमेंट है आर के अंदर, तो ए क्रॉस ए पहले निकाल दें। नाउ वी हैव टू फाइंड ए क्रॉस ए, बताइएगा तो अगर ए को ए के साथ क्रॉस करेंगे तो कितना आ जाएगा 1,1, एक और लिखेंगे ना यहाँ पे 1 2 3, फिर कितना हो जाएगा 1 से 2 को, यानी 1 कितना 2, 1 कितना हो गया 3, नेक्स्ट 2,1, ठीक है ना, 2,2 कितना है 2,3, नेक्स्ट 3,1, 3,2, 3,3, चलिए यार देख लीजिए, है ना। ये हमारे पास वैसा एलिमेंट हो गया यार। आप बता सकते हैं क्या कोई ऐसा एलिमेंट है क्या जिसमें से अगर इसको मैं ए कॉमा बी बोलूँ तो 1 में से 1 घटाएंगे 0, 10 से छोटा आएगा, 10 से बड़ा आएगा क्या, नहीं आएगा। 1,2 उठाएंगे तो 1 - 2 हो जाएगा -1, क्या 10 से बड़ा आएगा क्या, नहीं आएगा। तो इसमें को कोई भी एलिमेंट उठा के अगर हम यहाँ रखेंगे तो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, कभी नहीं करेगा। इसको भी उठा लेंगे 2,3 है तो 2,3 या फिर 3 - 3,1 उठा लेते हैं, ए बराबर 3 बी बराबर 1, 3 - 1 2 क्या 10 से बड़ा है क्या, नहीं है, तो कोई एलिमेंट सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। अब क्या लिखेंगे देयरफॉर आर बराबर कितना है 5, आर बराबर कितना है 5 है, कोई एलिमेंट आ ही नहीं आ रहा है आर के अंदर, तो इसका मतलब क्या हो गया आर बराबर कितना हो गया 5। दिस इज क्या आपके पास एम्प्टी रिलेशन, दिस इज कितना पास एम्प्टी रिलेशन। मतलब क्या होगा कि भाई साहब एक रिलेशन आर है जिसको ज़बरदस्ती ए पे डिफाइन करवाया गया, बात समझ गए ना, ज़बरदस्ती ए पे डिफाइन किया गया। अब ज़बरदस्ती तो करवाएं, जब इक्विवेलेंट नहीं है तो ज़बरदस्ती करवाए ना आप, तो ठीक है ना, एम्प्टी रिलेशन है ना। तो आप लिख लीजिए इसको, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, है ना बेटा। एम्प्टी रिलेशन के बाद जो हम बात करेंगे, अब हम आपसे बात करने वाले हैं यूनिवर्सल रिलेशन के बारे में। जिस तरीके से एम्प्टी रिलेशन में आपके पास जो रिलेशन है वो सीधा फाई आ गया, मतलब एम्प्टी सेट आ गया, इसी तरीके से यानी फाई नल सेट आ गया ना, इसी तरीके से जो यूनिवर्सल रिलेशन है उसमें आर जो है ना पूरा ए क्रॉस बी आ जाएगा, पूरा ए क्रॉस बी को जनरेट कर देगा भाई साहब। वो किसको जनरेट कर देगा, पूरे के पूरे ए क्रॉस बी को जनरेट कर देगा। देखना चाहते हैं आप, जो दिखाते हैं आपको, देखिए भाई साहब। सेकेंड बात करेंगे यार यूनिवर्सल ना, यूनिवर्सल रिलेशन के बारे में बात करेंगे। क्या है भाई साहब यूनिवर्सल रिलेशन, देखिए तो अ रिलेशन, ठीक है, अ रिलेशन के आर डिफाइंड ऑन ए, डिफाइंड ऑन ए, हम पता है ए क्यों लिख के छोड़ दे रहे हैं, क्योंकि ए क्रॉस ए से बात कर लेंगे। डिफाइंड ऑन ए टू बी बोलेंगे तो ए क्रॉस बी पे बात करेंगे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है आप, इसलिए मतलब ये मत सोचना कि जब आपको मन कर रहा है सर तो ए से बी कर दे रहे हैं, आपको मन कर रहा है तो ए पे कर दे रहे हैं, तो भाई ए से अगर बी होगा तो ए क्रॉस बी से एलिमेंट आएगा आर के अंदर, अगर सिंपल ए पे है तो ए क्रॉस ए से एलिमेंट आएगा आर में, बात खत्म है ना। रिलेशन आर डिफाइंड ऑन ए, ठीक है, देखिएगा इज सेड टू बी कितना पास यूनिवर्सल रिलेशन, यूनिवर्सल रिलेशन क्या लिख देंगे, समझिएगा ना, इफ आर
इज इक्वल्स टू ए क्रॉस बी, आर इज इक्वल्स टू ए क्रॉस ए क्रॉस ए, आर इज इक्वल्स टू ए क्रॉस ए, मतलब जो आर रिलेशन है ना यार पूरे के पूरे ए क्रॉस बी जनरेट कर दे, मतलब जो रिलेशन है भाई साहब वो ए क्रॉस ए को पूरे क्या कर दे, जनरेट कर दे, ठीक है ना। ये चीज़ होना चाहिए आपके पास यार, यही आपके पास मेनली इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। और इसे एग्जाम्पल दिखा सकते हो क्या आप? मैं बिल्कुल दिखा दूंगा, आप देख लो। हमने क्या बोल दिया कि लेट आर के बारे में बता दिया क्या, ए कॉमा बी है, ए कॉमा क्या बेटा बी है, सच दैट ए माइनस बी का जो मॉड है दिस शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है, ठीक है। लेट आर इतना इज डिफाइंड ऑन, इज डिफाइंड ऑन कितना है पास, ए बराबर वही नाम देते हैं 1, 2, 3। तो मैं आपसे बोलूँगा सोल्यूशन अगर आप करेंगे तो क्या आप ए क्रॉस ए लिखेंगे, क्या आप ए क्रॉस ए लिखेंगे? बताना। 1, 1 हो जाएगा, 1, 2 हो जाएगा, 1, 3 हो जाएगा, नेक्स्ट 2, 1 हो जाएगा, 2, 2 हो जाएगा, 2, 3 हो जाएगा, नेक्स्ट 3, 1 हो जाएगा, 3, कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, 3, क्या हो जाएगा बेटा 3 हो जाएगा, यही ना होगा, ए क्रॉस ए हो गया। रिलेशन जो आर है यार उसके बारे में बता रखा है कि ए कॉमा बी है सच दैट ए माइनस बी का जो मॉड होगा ना यार वो 0 और 0 से क्या होगा, बड़ा होगा, ये बता रहा होगा। तो इसमें से कोई ऐसा एलिमेंट है क्या जिसका हमें मतलब देखो 1 - 1, देखो बेटा यहाँ पर रखो, इसको उठा लो ए कॉमा बी के जगह पर, 1 ए भी 1 बी भी 1, 1 - 1 कितना होगा 0, 0 का मॉड 0, 0 0 से बड़ा या बराबर होता है ना, बड़ा होना हो बराबर तो होता है, यानी ये भी आ जाएगा। ये 1, 2 रखो, ए की जगह 1 बी की जगह 2, तो 1 - 2 दैट इज इक्वल टू -1, -1 का मॉड 1, 1 0 से बड़ा होता है ना, ये भी सेटिस्फाई कर रहा है। 1, 3, 1 हो गया 3 बेटा, 1 - 3 कितना -2 का मॉड 2, 0 से बड़ा है ना, वेरी गुड। ये भी इसके सामने आ जाएगा, ये भी इसके सामने आ जाएगा, ये भी इसको कोई भी रखो ना यार, 3, 1 रखो, 3 - 1 कितना होगा 2, 2 का मॉड कितना होगा 2, 0 से बड़ा है, 3, 3 रख दो, 3 - 3 कितना होगा 0, 0 का मॉड 0, 0 के बराबर तो है, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि सर ए क्रॉस बी का कोई भी एलिमेंट अगर मैं उठा के अगर यहाँ रख दूँ तो ये पूरे कंडीशन क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। और इसके अंदर का कोई भी एलिमेंट अगर इस कंडीशन को होल्ड करेगा तो वो एलिमेंट कहाँ पे चला आएगा, आर के पास आ जाएगा, कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा वैसा। तो आप लिख देंगे कि सर आर के अंदर वो सारे एलिमेंट आ जाएंगे, 1, 1 हो गया, 1, कितना 2 हो गया, 1, कितना हो गया 3 हो गया, कितना हो गया पास, नेक्स्ट 2, 1 हो गया, 2, 2 हो गया, 2, कितना हो गया 3 हो गया, है ना, है 3, 1 हो गया, 3, 2 हो गया, 3, 3 हो गया, बस, है ना। तो फाइनली आप देख चुके होंगे कि जो आर है बेटा वो ए क्रॉस बी के बराबर है, ए क्रॉस ए के बराबर है या नहीं है, तो दिस इज यूनिवर्सल सेट। आप लिख देंगे देयरफॉर आर इज कितना पास यूनिवर्सल, आर इज यूनिवर्सल रिलेशन, आर यूनिवर्सल रिलेशन, क्लियर है ना। आई होप आप लोगों को क्लियर होगा ना, ठीक है। अभी हम इसके आगे की बात करते हैं। सर यूनिवर्सल रिलेशन तैयार समझ में आ गया, बात क्या करना है नेक्स्ट आगे आपको। मैं बोला कि जो मेजर जो रिलेशन है यार, मेजर रिलेशन जिस पे आप क्वेश्चन आता है, मैं बता दूं ये रिलेशन जो आपके पास पढ़ने वाले हैं सिमेट्रिक और रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव, ये जो पढ़ने वाले हैं इसमें से ना जेई में भी क्वेश्चन आपके पास आ सकता है। जेई मेंस में, एडवांस में तो चांस नहीं है, बट मेंस में आपके पास आने का चांस बिल्कुल गारंटी तो नहीं ले सकता, बट हाँ 40% गारंटी रहेगा कि आ सकता है ना, ठीक है। तो हम आगे की बात कर ले रहे हैं फटाफट, रिफ्लेक्सिव रिलेशन के बारे में बात करेंगे, है ना। चलिए चलिए भाई, तो ठीक है। नेक्स्ट हम किसकी बात करने वाले हैं भाई यार, तो अब हम बात करेंगे आपके सामने इसका, हाँ ठीक है। मतलब नेक्स्ट है पास टाइप्स ऑफ रिलेशन में, ठीक है बेटा, स्टैंडर्ड जो भी है ना, पहले देखिए रिफ्लेक्सिव रिलेशन की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, रिफ्लेक्सिव रिलेशन की बात करेंगे। रिफ्लेक्सिव रिलेशन सर क्या होता है यार रिफ्लेक्सिव रिलेशन, मैं बोला देखिएगा बहुत बढ़िया समझिएगा तब मजा आएगा। एक चीज़ और है ना, जब भी कभी आप एनसीईआरटी वगैरह वगैरह किसी भी किताब में अगर आप पढ़ेंगे ना, तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव जब भी आपके पास देगा तो किसी एक सेट पर डिफाइन देगा। वैसे आप 2 सेट पर कर देंगे, ए से बी पे कर देंगे, तब पर भी कोई दिक्कत नहीं है ना, बट समझने का थोड़ा फेर हो जाएगा।
तो सिंपल सी बात है ना, आपके पास जो सिलेबस में है ना यार वही पढ़िए, ज़्यादा इधर उधर का पढ़िएगा ना तो कन्फ्यूजन का घर हो जाएगा आपके लिए, है ना। और हाँ, सिलेबस से बाहर जाइएगा तो किसी भी एग्जाम का रिजल्ट देना यार बड़ा मुश्किल हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन के बारे में बात कर लेते हैं फटाफट ना। क्या होता है यार, देखिएगा, और रिलेशन आर इज डिफाइंड ऑन क्या बेटा, ए, डिफाइंड ऑन सेट ए, ठीक है, इज सेट टू बी, देखिए तो इज सेट टू बी क्या पास रिफ्लेक्सिव, सेट टू बी रिफ्लेक्सिव है साहब, सेट टू बी रिफ्लेक्सिव। देखिए यहाँ पे इफ, समझिएगा बात को ना, इफ क्या है, इफ ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, इफ ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, समझिएगा, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू। इस बात को एकदम गौर से समझिए बेटा, बोलना क्या चाह रहा है आपके पास, क्या बोलना चाह रहा है यार, जितना वर्ड है ना यार इतना दूर में सिमटा हुआ है, इतना ही दूर में सिमटा हुआ है आपके पास, जो भी वर्ड बताना चाह रहा है या जो सेंटेंस आपसे बताना चाह रहा है या जो डेफिनेशन बताना चाह रहा है वो यही बताना चाह रहा है। उसने बोला किसी भी रिलेशन आर को हम रिफ्लेक्सिव तब कहते हैं जब ए का फॉर ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए बिलोंग्स टू ए, मतलब ए के पास, जैसे मान लीजिए बेटा कोई ए एलिमेंट है ना, कोई भी एलिमेंट अगर ए के पास जितने भी एलिमेंट है उसका खुद के साथ ऑर्डर पेयर जो होना चाहिए आर में गारंटी के साथ होना चाहिए। अगर नहीं है, किसी एक का भी नहीं है ना, तो रिफ्लेक्सिव नहीं कहलाएगा, सेट है दिमाग में बिल्कुल एकदम से, है ना। बोले सर बात क्या बोलना चाह रहे हैं आप, बोला जैसे मान लिया जाए कि आपके पास कोई एक सेट ए है, कोई एक सेट क्या बेटा ए है, जैसे मैंने बोला उस सेट के अंदर 1, 2, 3 है, 1, 2, 3 है, कोई दिक्कत नहीं। एक सेट के अंदर 3 एलिमेंट है, 1, 2, 3। तो मैंने बोला कि भाई साहब तो फिर हम रिलेशन को डिफाइंड कैसा कर सकते हैं, तो मैंने बोला अगर कोई रिलेशन है, अगर कोई रिलेशन ए है, आर है, और अगर 1, 1, 2, 2, 3, अगर उस रिलेशन में है, उसके अलावा कुछ है क्या है उससे मुझे मतलब नहीं है, लेकिन ये तीनों होना उसमें गारंटी है। अगर तीनों उसमें है तो गारंटी के साथ वो क्या है, मतलब रिफ्लेक्सिव कहलाएगा, अदरवाइज नहीं कहलाएगा। छोटा सा एग्जाम्पल दे दो आपके पास ना, देखिएगा मैंने क्या बोला, इफ, देखिए तो देखिए इफ क्या है आर, देखिएगा मैंने क्या बोल दिया, 1, 2 है, 1, 1 है, 3, कितना है 3 है, 3, क्या बेटा 3 है, 2, 3 है और 2, 2 है। इफ आर इतना डिफाइंड ऑन ए 1, 2, 3 देन क्या बेटा, देखिए देन इज आर रिफ्लेक्सिव, क्या रिफ्लेक्सिव, क्या आर रिफ्लेक्सिव होगा, ठीक है। हम बात करना चाह रहे हैं ना, सॉल्यूशन की बात करते हैं। अब मुझे बताना ए कितना है, बताना ए 1, 2, 3 है, ठीक है। मैं आर के बारे में बात करूँ, जरा देख लो, 1, 2 है, 1, 1 है, 3, 3 है, नेक्स्ट आपके पास कितना है 2, 3 है और 2, कितना है 2 है। मुझे बताओ इसने क्या बोला, फॉर ऑल एलिमेंट ऑफ ए का अगर कोई भी एलिमेंट उठाएंगे ना तो उसका खुद के साथ ऑर्डर पेयर, यानी 1 उठा लिया तो 1, 1 आर में होना चाहिए, 2 उठा लिया तो 2, 2 आर में होना चाहिए, 3 उठा लिया 3, 3 आर में होना चाहिए, 4 उठा लिया तो 4, 4 आर में होना चाहिए भाई साहब, ठीक है ना। और हाँ, कोई ऐसा एलिमेंट नहीं जिसका ऑर्डर पेयर उसके साथ नहीं होना चाहिए, तो पहले हम 1 उठा लेते हैं। ए का हर एक एलिमेंट के लिए होना चाहिए तो 1 उठा लिया, 1 के लिए 1, 1 है क्या, बिल्कुल है, देख लीजिए। फिर मैंने 2 उठा लिया, 2 के लिए 2, 2 है क्या, बिल्कुल है। 3 उठा लिया, 3, 3 है क्या रिलेशन में, बिल्कुल है। इसका मतलब सर कि अगर मैंने क्या बताया उसके अलावा इसमें क्या है आर में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट यार ये 3 एलिमेंट होना गारंटी है। अगर यहाँ पर 4 होता तो 4, 4 भी इसमें होना चाहिए। अगर मान लीजिए अभी थोड़ा देर के लिए मैं मान लो कि यहाँ पर 4 लिख दिया, मतलब अब ये रिफ्लेक्सिव है क्या, मतलब अब नहीं है, क्यों, यहाँ पर 4 है, 4, 4 इसमें दिख रहा है क्या आपको, नहीं दिख रहा है, बात खत्म हो गई, ठीक है। तो एक के जितने भी एलिमेंट है, हर एलिमेंट का खुद के साथ ऑर्डर पेयर कहाँ दिखना चाहिए यार, आर में दिखना चाहिए। और अगर ऐसा है तो क्या कहलाएगा, रिफ्लेक्सिव कहलाएगा, अदरवाइज रिफ्लेक्सिव नहीं कहलाएगा। तो क्या लिखेंगे, सिंस 1 बिलोंग्स टू ए, दिस इम्प्लाई दैट क्या है 1, 1 बिलोंग्स टू कितना है आर। अगर मैं बोला 2 बिलोंग्स टू कितना है ए, दिस इम्प्लाई दैट 2, 2 बिलोंग्स टू कितना है आर। अगर मैंने बोल दिया पास कितना, मतलब 3 बिलोंग्स टू कितना है ए, दिस इम्प्लाई कितना पास 3,
3 बिलोंग्स टू आर। ओके, देयरफॉर आर इज क्या, आर इज रिफ्लेक्सिव। बस सुन पा रहे हैं क्या आप यहाँ पे? बस क्लियर होना चाहिए मेरे ख्याल से आपको ना। तो रिफ्लेक्सिव होने के लिए यार ये बिल्कुल एकदम दिमाग में एकदम आपके पास आ जाना चाहिए कि सर अगर कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव तभी होता है जब जिस सेट पे डिफाइंड होता है उस सेट के कोई भी एलिमेंट उठा लेंगे यार, कोई भी एलिमेंट उठाए, कोई नहीं, मतलब हर एलिमेंट का उसका खुद के साथ ऑर्डर पेयर आर में होना चाहिए। किसी एक भी एलिमेंट का और किसी एक भी एलिमेंट का खुद के साथ ऑर्डर पेयर अगर आर में नहीं है तो गारंटी के साथ वो रिफ्लेक्सिव नहीं है। ठीक है ना? तो चलिए ठीक है, आज की क्लास को हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट क्लास में सिमेट्रिक रिलेशन और ट्रांजिटिव रिलेशन के बारे में बात करेंगे, है ना? चलिए ठीक है।